बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कुरान और हदीस में कयामत की बहुत सी निशानियां जिक्र हुई हैं, जिनमें से बहुत सी अब तक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी कयामत के इंतहाई करीब जाकर पूरी होंगी। इनमें से कुछ निशानियों को अलामात सोगरा यानी छोटी निशानियां कहा जाता है, जबकि कुछ को अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियां कहा जाता है। इन्हीं अलामात कुबरा में से एक दाब्बतुल अर्ज़ भी है। नाज़रीन, दाब्बतुल अर्ज़ के मानी है जमीन का जानवर। कयामत की बड़ी निशानियों में से है कि एक अजीबो गरीब जानवर जमीन से निकलेगा और लोगों से कलाम करेगा। कुरान और हदीस में बहुत से मकामात पर इस जानवर का जिक्र मिलता है। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जानवर के बारे में इरशाद फरमाया है कि और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे। नाज़रीन, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक कुरान हकीम की इस आयत मुबारका में जिस जानवर के जमीन से निकलने का जिक्र मौजूद है, ये कयामत के नजदीक निकलेगा और इसका निकलना उस वक्त होगा जब लोगों के अंदर खराबी और बिगाड़ पैदा हो जाएगा। लोग अल्लाह ताला के दीन को छोड़ बैठेंगे। ये बिल्कुल आखिरी जमाने में जाहिर होगा। उस वक्त लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। ये वो दौर होगा कि अल्लाह ताला जमीन से उनके लिए एक जानवर को निकालेगा जो बोलेगा और बातें करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह ताला की आयत का यकीन नहीं करते थे। नाज़रीन, दाब्बतुल अर्ज़ कुर्बे कयामत की एक ऐसी निशानी है कि जब इसका ज़ुहूर होगा तो फिर इसके बाद किसी का ईमान कबूल करना या तौबा करना उसको कोई फायदा न देगा, क्योंकि जमीन से जानवर का निकलना अलामाते कुबरा में से है और ये ऐसी निशानी है जो हक व बातिल को बिल्कुल वाज़े कर देगी। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 6 निशानियां जाहिर होने से पहले नेक आमाल करने में जल्दी करो। सूरज का मगरिब से तुलू होना, धुएं का निकलना, दज्जाल का जाहिर होना, जानवर का निकलना, इनफिरादी अजाब और इज्तिमाई अजाब। नाज़रीन, कयामत के नजदीक दाब्बतुल अर्ज़ के निकलने का वक्त भी हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बता दिया है। इब्ने माजा की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत की पहली निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है और दूसरी चाश्त के वक्त जानवर का निकलना है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन दोनों बातों में से जो भी पहले हो जाए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब होंगी। मेरा ख्याल है कि पहले मगरिब से सूरज तुलू होगा। नाज़रीन, जमीन से निकलने वाले इस जानवर के हुलिये के बारे में अल्लामा इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमहुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इसके जिस्म पर तमाम रंग होंगे। इसके 2 सींगों के दरमियान सवार के लिए एक फरसख की राह होगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये मोटे नेज़े और भाले की तरह का होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, मगर दुम न होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज घोड़े की चाल चलता होगा। नाज़रीन, हजरत इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इसका सर बैल के सर के मुशाबे होगा, आंखें खिंजीर की आंखों के मुशाबे होंगी, कान हाथी जैसे होंगे, सींग की जगह ऊंट की तरह होगी, शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीना होगा, चीते जैसी रंगत होगी, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढे जैसी दुम होगी, ऊंट जैसे पांव होंगे, हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज का फासला होगा। नाज़रीन, दाब्बा के निकलने के मकाम के बारे में भी मुख्तलिफ अकवाल हैं। बास का कहना है कि ये 3 मरतबा निकलेगा। एक मरतबा तो इसका खुरूज सहराओं में होगा, फिर ये पोशीदा हो जाएगा, फिर इसका खुरूज चंद देहातों में होगा, फिर मस्जिद हराम में ये जाहिर होगा। नाज़रीन, अबू दाऊद तयालसी में है कि दाब्बतुल अर्ज़ 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज जंगल से इसका ज़ुहूर होगा और वो शहर यानी मक्का मुकर्रमा तक न पहुंचेगा, फिर एक तवील मुद्दत के बाद दोबारा जाहिर होगा।
और लोगों की ज़बानों पर भी इसका तज़किरा होगा, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा में भी इसकी शोहरत पहुंचेगी। फिर जबकि लोग अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हुर्मत और अजमत वाली मस्जिद हराम में होंगे, इसी वक्त अचानक उन्हें दाब्बतुल अर्ज़ निकलता हुआ दिखाई देगा। रुकनो मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसे देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके चेहरे को रोशन सितारे की तरह मुनव्वर कर देगा। न उससे भागकर कोई बच सकता है, न छुपकर। यहां तक कि एक शख्स नमाज शुरू करके उससे पनाह चाहेगा, ये उसके पीछे से आकर कहेगा कि अब नमाज के लिए खड़ा हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके निशानात के बाद काफिर और मोमिन का फर्क साफ तौर पर हो जाएगा। यहां तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा कि ए मोमिन मेरा हक दे दे। नाज़रीन, इब्ने बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर मक्का मुकर्रमा के पास के एक जंगल में गए। मैंने देखा कि एक खुश्क जमीन है जिसके इर्द गिर्द रेत है। फरमाने लगे यहीं से दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसके कई साल बाद मैं हज के लिए निकला तो मुझे लकड़ी दिखाई दी जो मेरी इस लकड़ी के बराबर थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके 4 पांव होंगे, सफा की खुड में से निकलेगा, इस कदर तेजी से खुरूज करेगा कि जैसे कोई बहुत ही तेज रफ्तार घोड़ा होता है। ताहम 3 दिन में उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी न निकला होगा। नाज़रीन, इस ज़मन में जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया तो आपने फरमाया जयात में एक चट्टान है, उसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहां होता तो मैं तुम्हें वो चट्टान दिखा देता। ये सीधा मशरिक की तरफ जाएगा और इस जोर से चिल्लाएगा कि हर तरफ इसकी आवाज पहुंच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहां भी चीख लगाकर यमन की तरफ मुतवज्जे होगा। यहां भी आवाज लगाकर शाम के वक्त मक्का मुकरमा से चलकर सुबह को अस्फान पहुंच जाएगा। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि जमीन से निकलने वाले जानवर के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये काफिरों की नाक पर अंगूठी से मोहर करेगा और मोमिनों के चेहरे को असा से चमका देगा। इस ज़िम्न में तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाब्बा चौपाया निकलेगा और उसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, चुनांचे वो काफिर को निशान ज़दा कर देगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।